हेलो दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू योर केके फॉर फिजिक्स क्लासेस। तो फ्रेंड, आशा करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइवेट कैंडिडेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने रेगुलर कैंडिडेट के बारे में डिस्कस किया था, उनके इंप्रूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था, कंपार्टमेंट कैसे क्लियर करना है उनके बारे में डिस्कस किया था, क्लास 10th एंड 12th बोथ। ओके, और कितने सब्जेक्ट्स में आपको देना है, कितने सब्जेक्ट्स में 10th में देना है, कितने सब्जेक्ट में 12th में देना है, इन सब के बारे में डिस्कस हमने कर चुका था। और कब इसका फॉर्म निकलेगा, एग्जाम कब होगा, मार्कशीट कब आएगा, इस सब के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कैंडिडेट के बारे में, हम डिस्कस करेंगे, उनका हालचाल हम लेंगे। तो क्योंकि उनका काफी मैसेज आ चुका है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप खुद भी फील कर रहे होंगे कि मार्केट में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वीडियोस हैं, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जा रहा है। तो मैं ये वीडियो इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप उसके बाद कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। ओके, और जिन बच्चों को हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। तो चलते हैं। तो जो वो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट कैंडिडेट का हालचाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एनुअल बोर्ड एग्जाम 2023। तो अभी जो करेंटली एनुअल बोर्ड एग्जाम 2023 कंडक्ट हुआ था फरवरी और मार्च में, उसमें प्राइवेट कैंडिडेट भी फॉर्म फिलअप किए हुए थे और उन्होंने एग्जाम दिया था। तो थोड़ा सा प्राइवेट 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 में बोल रहा हूं, तो हु इज प्राइवेट कैंडिडेट? तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो बच्चे रेगुलर हैं वही बाद में जाके प्राइवेट हो जाते हैं। मतलब क्या कि अगर 2022 में 2022 में उन्होंने अगर बोर्ड एग्जाम दिया, क्लियर, और उसमें अगर उनको कंपार्ट लग गया एक सब्जेक्ट्स या दो सब्जेक्ट्स या मोर देन 2 सब्जेक्ट्स, ओके, तो उसको क्लियर करने के लिए सीबीएसई आपको एक मौका देती है करंट ईयर में। क्लियर, मतलब 2022 में ही आपको दे देती है चांस कि आप एक पेपर क्लियर कर लो, आपका कंपार्ट, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। बट अगर उस करंट ईयर में अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो फिर नेक्स्ट 2023 में आप जब एग्जाम देंगे तो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आपको कंसीडर कर लिया जाता है। क्लियर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में होना चाहिए। अब आते हैं जो बच्चे 2023 में प्राइवेट कैंडिडेट बन के एग्जाम दिए थे, क्योंकि 2023 में रेगुलर भी दिए थे और प्राइवेट कैंडिडेट मतलब 2022 वाले भी इसमें एग्जाम दिए थे। क्लियर, तो इसमें क्या है, पहला जो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जो सर्कुलर निकलेगा, उसमें ये लिखा रहेगा कि पहले जो केस है कौन से बच्चे कंपार्ट दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। तो जो बच्चे अगर 2022 में 5 सब्जेक्ट्स लिए थे, 5 सब्जेक्ट्स, और उनका रिजल्ट में कंपार्ट लिखा हुआ आया, ओके, और सब्जेक्ट्स 1 या 2 में आरटी लिखा है, क्लियर, तो वो बच्चे एलिजिबल होंगे वन सब्जेक्ट के लिए, ओनली फॉर वन सब्जेक्ट के लिए 2023 में, दिस ईयर, मतलब जुलाई में जो एग्जाम होगा उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया? क्लियर। नेक्स्ट, जो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट एनुअल एग्जाम दिए थे, जिनके पास 6 सब्जेक्ट्स था, मतलब 6 सब्जेक्ट आपने 6 या 7 आपने लिया था, 5 मेन सब्जेक्ट्स एंड 1 एडिशनल सब्जेक्ट्स, तो उन बच्चे का अगर रिजल्ट उनका पास दिख रहा है, मतलब पास दिख रहा है, अगर उनका रिजल्ट पास है तो क्या बात है। तो अगर उनका रिजल्ट पास है, क्लियर, तो रिजल्ट पास है और एक सब्जेक्ट में वो फेल कर गए हैं, ठीक है ना, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इंप्रूवमेंट कैटेगरी में, वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो इंप्रूवमेंट ही दे सकते हैं, समझो एक तरह से इंप्रूवमेंट ही हुआ उनका। क्लियर, इंप्रूवमेंट देके वो नंबर भी बढ़ा ले और पास भी कर जाए। तो ये, अब वो भी ओनली 1 सब्जेक्ट फॉर क्लास 12th एंड 10th 2 सब्जेक्ट्स। ओके, नो प्रॉब्लम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब आते हैं थर्ड केस, हम लोग समझते हैं। थर्ड केस में क्या है कि उस बच्चे का 6 सब्जेक्ट्स है, ठीक है ना, 6 सब्जेक्ट था, ओके, और उसको कंपार्ट लग गया 2 सब्जेक्ट्स में, मतलब कंपार्ट लग गया, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री में कंपार्ट लग गया, क्लियर,
तो वो अप्लाई कर सकता है ओनली इन वन सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट में वो अप्लाई कर सकता है दिस ईयर, मतलब जुलाई 2023 में। क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, नहीं तो एक दो बार और वीडियो देख लेना, और अगर वीडियो लगता हो लंबा है तो 1.5x के स्पीड से आप देख लेना। क्लियर? जो बच्चे इंटेलिजेंट है तो ये थर्ड केस हो गया। अब आते हैं फोर्थ केस में। फोर्थ केस क्या है ये थोड़ा समझना है कि एनुअल बोर्ड एग्जाम 2022 में, 2022 की बात कर रहा हूं, 23 में हो गया, एक साल पहले, जो बच्चे एनुअल बोर्ड 2022 में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, तो कौन हो सकते हैं? 2021 वाले ही हो सकते हैं। उन्होंने अगर एग्जाम दिया 2022 में, क्लियर, 2022 में एग्जाम दिया एज ए प्राइवेट कैंडिडेट बन के, मतलब 2021 वाले की बात कर रहा हूं। क्लियर? तो अगर उनका रिजल्ट कंपार्ट है, क्लियर, तो उनका रिजल्ट कंपार्ट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं वन सब्जेक्ट्स में, और उनका थर्ड चांस होगा कंपार्टमेंट का। ये ध्यान रखने वाली बात है, उनका ये थर्ड और आखिरी चांस होगा कंपार्टमेंट का। इसके बाद आपको सीबीएसई नहीं देगी चांसेस। क्लियर? तो ये फोर्थ कैटेगरी है, फोर्थ केस है जो जुलाई में एग्जाम देंगे। अब आते हैं फिफ्थ केस के बारे में बात करते हैं। ये काफी कम है, वुमेन एंड CWSN स्टूडेंट्स, मतलब चिल्ड्रन विथ स्पेशल केयर। ओके, उन सब बच्चों के लिए क्या है कि, और वो भी दिल्ली के, उनका अगर कंपार्ट आया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं एक सब्जेक्ट में एज ए इंप्रूवमेंट और परफॉर्मेंस कैटेगरी में जाके। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमको किन किन बच्चों को एग्जाम देना है एज ए प्राइवेट कैंडिडेट जो 2023 में एग्जाम दिए थे। ओके, उन सब का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्लास 10th वाले के साथ भी वही है। तो क्लास 10th वाले क्या है, क्लास 10th वाले के पास अगर बात करेंगे तो ये क्लास 12th वाला है, ठीक है ना, और क्लास 10th वाला का बात करेंगे तो वो देगा 2 सब्जेक्ट्स में वो अप्लाई कर सकता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? जहां जहां 12th में एक सब्जेक्ट है वहां आप अपना 10th वाले 2 सब्जेक्ट अपना रख लेंगे। फी कितना होगा? 300 रुपीज फी होगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा, और वो अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, गलती होने के चांसेस है, तो हम लोग की टीम आपको हेल्प करेगी, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, तो प्लीज आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक फॉर्म मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। जो बच्चे जैसे ही फॉर्म निकलेगा, अगर वो चाहते हैं कि हमसे फॉर्म फिलअप करवाएं सही, तो कुछ आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, एडमिट कार्ड, फोटो और अपना सिग्नेचर, ये आपको दे दीजिएगा। तो हमारी टीम आपके लिए काम करेगी, और कुछ नॉमिनल चार्ज लगेगा। ओके, और अगर लगता है कि पेमेंट आपका फंसेगा या कुछ लगता है डाउट है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेमेंट आप ही को करना है। क्लियर? पेमेंट आप ही करेंगे। अपना यूपीआई नंबर दे दीजिएगा, हम यूपीआई नंबर डाल देंगे, और पेमेंट आपको ओके करना होगा। क्लियर? इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगेगा कि आप बिल्कुल सामने बैठ के फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। क्योंकि पिछले साल और उसके पिछले साल हमने फॉर्म फिलअप किया था, काफी बच्चे अकेले सेपरेटली वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, दिक्कत आई थी, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया इस प्रोसेस को। और एड्रेस कहाँ सेलेक्ट करना है, एग्जाम कहाँ पड़ेगा, इस सब के बारे में हम लोग आपको बताएंगे। क्लियर? तो प्लीज आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर हमसे हेल्प चाहिए तो, और एग्जाम का प्रिपरेशन भी हम कराएंगे, तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो ये फी लगेगा 300 रुपीज लगेगा, फी पर सब्जेक्ट। ओके, अब बात करते हैं कि मार्कशीट। कुछ बच्चे का कंफ्यूजन है, कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे का, कि मार्कशीट क्या होगा, 2 मार्कशीट आएगा, 3 मार्कशीट आएगा, कितने सारे मार्कशीट आपको मिलेंगे। तो मार्कशीट ओनली ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कंसोलिडेटेड मार्कशीट बनेगा, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2022-23 में दिए थे, उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था कंपार्ट 2022 और 23 वाले, जो भी स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट कंपार्टमेंट आया था या सप्लीमेंट्री, अब बोल रहे हैं इस बार से सप्लीमेंट्री होगा, कंपार्टमेंट आया था 2022 और 23 एंड फाइनली पास इन, और वो 2023 में, मतलब 2023 में वो कंपार्ट निकाल लिए हैं। क्लियर? तो उनका कंसोलिडेटेड मार्कशीट बन के आ जाएगा, मतलब सिंगल मार्कशीट, सारी डिटेल्स आपको एक ही मार्कशीट पे मिलेगा। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। बात आती है कंपार्टमेंट लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, तो पहले लिखा होता था, लेकिन इस बार से चेंज हो सकता है। ओके, इस बार से सीबीएसई क्या कर रही है, वो शायद कंपार्टमेंट ना लिखे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा
कि किन किन बच्चों को एक ही मार्कशीट बनने जा रहा है। जो 2022 और 23 में कंपार्टमेंट एग्जाम दिए थे, 2022 और 23 वाले स्टूडेंट्स इनका कंपार्टमेंट था और वो 2023 में पास आउट हो गए, उनका एक ही होगा। और सेकंड क्या है, जो बच्चे वुमेन एंड सिविल स्टूडेंट्स फॉर दिल्ली, उनका भी एक ही मार्कशीट बन के आएगा। तो ये वीडियो था, ओके। और जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होता है, नोटिफिकेशन आता है, जस्ट इसी वीक में आ जाना चाहिए, तो हम लोग आपको इंटीमेट कर देंगे। और प्लीज आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ओके। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कोई डाउट है तो। क्लियर? तो काफी मुझे भी आप लोग की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, तो प्लीज लाइक कीजिए आप लोग, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वीडियो काफी व्यूज आ रहा है बट लाइक नहीं आ रहा है उस हिसाब से। तो प्लीज लाइक कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, हमारी टीम भी आपके लिए और सपोर्ट करेगी, ओके। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में अप्लाई कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक, बाय।